अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हिबा बतूल और आज हम बात करेंगे एलएलबी पार्ट 1 सेमेस्टर सिस्टम के सब्जेक्ट फंक्शनल इंग्लिश के बारे में। और जो टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। Parts of speech are different categories of words that perform different functions in a sentence. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल अंग्रेजी की वो बुनियादी इमारतें हैं कि जिनके जरिए हम जुमले बनाते हैं और इनको 8 मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया गया है जो कि जुमले में अलग अलग किरदार अदा करते हैं। दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेंटेंस मेकिंग। तो आज हम इन इकसाम को तफसील से पढ़ेंगे कि इनका ये है क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है और किस किस तरह से ये सेंटेंस में हमारी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से। First of all, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. These 8 are the parts of speech. तब हम इन सब parts of speech को थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ओके जी, noun. First of all, noun. A word that names a person, place, thing or idea. वो लफ्ज जो कि किसी भी शख्स, जगह या फिर चीज या फिर ख्याल को डिस्कस करता है वो क्या है? नाउन। एग्जाम्पल्स क्या है? जज, कोर्ट, जस्टिस, एविडेंस, अली, मारिया, लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब कि किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। एग्जाम्पल हम इसकी क्या लेंगे? द जज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट इन द कोर्ट रूम। जज ने अदालत में फैसला सुनाया। तो इसमें से आप बताएंगे कि नाउन कौन सा है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउन। सेकंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, इसम है ज़मीर। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कहते हैं कि वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है वो क्या है? प्रोनाउन। ओके जी, दीज आर ही, शी, इट, दे एंड वी। ओके जी, ये प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं कि जब हम किसी भी नाउन का बार बार जिक्र करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे कि जुमले को दोहराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे आ जाता है कि अलामा इकबाल पे ऐसे लिखे तो हम लोग बार बार अलामा इकबाल ही यूज नहीं करेंगे। हम अगर बार बार अलामा इकबाल लफ्ज यूज करते जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कि जो सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है, तो हम उनकी जगह पे ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ लायर, ही इज आर्ग्यूइंग द केस इन द कोर्ट। अली एक वकील है और वो अदालत में केस लड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम अली करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सेंटेंस खूबसूरती प्रोनाउंस नहीं होगा, तो हम उसकी जगह पे, अली की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ही, एंड ही इज द प्रोनाउन। ओके। थर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। ओके जी, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ओके जी, ये वो लफ्ज है जो कि किसी भी अमल को या फिर हालत को जाहिर करता है। और अगर कहा जाए तो जो फेल है वो जुमले की जान होता है, क्योंकि ये जुमले के सबसे मेन हिस्से को डिस्कवर करता है, सबसे मेन हिस्से को डिस्क्राइब करता है, मतलब के काम करना। ओके जी, वर्ब कौन कौन से हैं? आर्ग्यू, स्टडी, डिसाइड, प्रेजेंट, डिलीवर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, जंपिंग, मतलब कि कोई भी काम जो है वो क्या है? वर्ब। फेल। फॉर एग्जाम्पल, द एडवोकेट प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिफोर द जज। एडवोकेट ने जज के सामने मजबूत शवाहिद पेश किए। तो इसमें से वर्ब कौन सा होगा? प्रेजेंटेड, पेश करना। ओके। ओके जी, फोर्थ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। An adjective, a word that describes or modifies a noun or a pronoun. सिफ्त क्या है जी? कि किसी भी चीज या फिर शख्स की खूबी या खसूसियत को बयान करना, ये क्या है? इस्म सिफ्त। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, फेयर, पावरफुल, इम्पोर्टेंट। किसी भी शख्स की या चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करना क्या है? इस्म सिफ्त। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट जज डिलीवर्ड अ फेयर वर्डिक्ट। ईमानदार जज ने एक मुनसिफाना फैसला सुनाया। ओके जी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से एडजेक्टिव कौन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट वन इज एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या है जी? कि एडवर्ब यानी हाल। ये क्या है कि ये किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब की मजीद वजाहत करता है।
ये क्या करता है कि ये बताता है कि काम जो है वो किस तरह हुआ, कब हुआ, कहाँ तक हुआ या किस हद तक हुआ। इसकी एग्जांपल्स क्या है जी? केयरफुली, क्विकली, क्लियरली, ऑनेस्टली, इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, द लायर आर्ग्यूड द केस इफेक्टिवली। वकील ने केस जो है वो बहुत मुअस्सर अंदाज में पेश किया। तो इसमें से जो इफेक्टिव लिया वो क्या है? एडवर्ब है। ओके जी, नेक्स्ट इज प्रपोजिशन, हर्फ जार। A word that shows the relationship between a noun and pronoun and other words in a sentence. ये क्या होते हैं कि ये अल्फाज के दरमियान ताल्लुक पैदा करते हैं और फर्दर ये किसी भी जगह, वक्त या फिर सिमत का भी तयन करते हैं। ये प्रपोजिशन जो है ये किसी भी फिक्रे की खूबसूरती के लिए और फिक्रे के दरमियान एक रब्त और ताल्लुक कायम करने के लिए बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? इन, ऑन, अंडर, बिफोर, ड्यूरिंग। अच्छा जी, जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, द हियरिंग वाज हेल्ड इन द हाई कोर्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन। जो समाअत है, हियरिंग है, वो हाई कोर्ट में सुबह के सेशन के दौरान। अच्छा जी, अब अगर हम इस फिक्रे में इन भी नहीं लगाते और ड्यूरिंग भी नहीं लगाते तो ये फिक्रा बड़ा बेरब्त सा बन जाएगा। द हियरिंग वाज हेल्ड द हाई कोर्ट द मॉर्निंग सेशन। तो जो प्रेपोजिशन है वो फिक्रे के दरमियान एक ताल्लुक कायम करने के लिए और इन फिक्रे के दरमियान एक रब्त कायम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेपोजिशन। ओके जी, नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन, हरफे अत्व। ओके जी, ये क्या है जी? A word that joins words, phrases or clauses. हरफे अत्व जो है वो दो अल्फाज, फिक्रों या फिर जुमलों को आपस में जोड़ता है और इसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। ओके जी, इसकी एग्जांपल्स क्या है? एंड, बट, बिकॉज, और, देयरफॉर, व्हेन, ऑल्दो। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे ख्यालात को मजबूत बनाता है, मतलब कि फिक्रे के दरमियान एक रब्त कायम करता है और हमारे ख्यालात को मजबूत बनाता है, फिक्रे की खूबसूरती को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, द लायर प्रिपेयर्ड द केस। वकील ने केस तैयार किया। एंड गैदर्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और मजबूत शवाहिद इकट्ठे किए। तो अगर यहाँ पे एंड जो है ये कंजंक्शन है, अगर एंड नहीं लगेगा तो फिक्रा एक प्रॉपर अच्छे अंदाज से प्रोनाउंस नहीं हो सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सॉरी, लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सडन फीलिंग्स। ये क्या है कि ये हरफे निदा जो है ये क्या करते हैं कि ये अचानक जो जज्बात है उनका इजहार करते हैं, चाहे वो फिर खुशी में है चाहे वो फिर गम के है। मतलब कि जो सडन रिएक्शन है, सडन इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनका इजहार किस तरह किया जाएगा, जो किया जाता है वो क्या है? इंटरजेक्शन, हरफे निदा। ओके जी, इनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं? वाओ, अलास, ओ, ब्रावो, वेल डन, ओ, these are the interjections. Okay जी, for example, bravo, the liar won the case. Okay, नेक्स्ट क्या है जी? समरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम क्विक सा रिव्यू कर लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने बात की नाउन के बारे में, ये क्या है? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सेकेंडली हमने बात की प्रोनाउंस के बारे में, ये क्या करता है? रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन हमने डिस्कस किया वर्ब को, मतलब के काम या फिर हालत। फिर हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव को, ये किसी भी इसम की या फिर किसी भी शख्स या चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमने डिस्कस किया एडवर्ब के बारे में, ये क्या करता है? किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मजीद डिस्क्राइब करता है इन डिटेल। देन हमने डिस्कस किया प्रपोजिशन, हरफ जार के बारे में, देन कंजंक्शन, हरफ अतफ, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का जल्दी से पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपको फर्दर ग्रामर में कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप वो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि फिर एज सुन एज पॉसिबल उन टॉपिक्स को कवर किया जाए एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम्स आर सून। इसके अलावा अगर आपको ये सारे जो नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फाइवर का लिंक पिन अप कर रही हूँ, आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा www.justify.pk वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म फॉर हेल्प यू
एज वेल एज आप वहाँ पे एज एन एडवोकेट भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो www.justify.pk को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।